आपने छपकली देखी हो, सर्प देखा हो, उसके नीचे बिल्कुल प्लेन होती है छपकली, ऐसी रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में मांस चिपका हुआ है। उस मांस के अंदर से नसें प्रवेश जा रही है, नसें जा रही पतली पतली, उन्हीं नसों से संबंधित एक आंतड़ियां सी बनी है, पतली पतली सी, कमल के आकार की पत्तियां सी बनी नजर आती हैं, जैसे हथेली पर ये चिन्ह से होते हैं, ऐसे उनके ऊपर है। तो रीढ़ की हड्डी का एंड होता है, वहां मूल कमल है। गुदा के पास 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी झाड़ू खत्म होती है, बैकबोन जिसको बोलते हैं। उसके ऊपर ये शरीर समझो एक टेलीविजन है, इसमें चैनल बने हुए हैं, चैनल लगे हुए हैं। तो नीचे चैनल है गणेश जी का, जिसको मूल चक्कर कहते हैं, मूल कमल कहते हैं, कमल कहो चक्कर कहो। और लेकिन मूल स्थान गणेश जी का ऊपर लोक है। भगवान शंकर जी के लोक में एक स्थान है, इसका हेड ऑफिस है वहां। तो वहां जो क्रिया हो रही है इस मूल कमल से प्रत्येक से कनेक्टेड है। जैसे एक चैनल कहीं से भी चल रहा है, टेलीकास्ट कर रहा है, तो वो आप प्रत्येक के टेलीविजन में दिखेगी जो उस चैनल ऑन कर लेगा, यदि उसे कनेक्टेड है। तो ये सभी चैनल उनसे कनेक्टेड हैं। रिमोट दास के पास है, उनके रिमोट के न्यारे न्यारे मंत्र हैं, नंबर हैं। जैसे मूल कमल गणेश जी, उससे ऊपर 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र सावित्री और ब्रह्मा जी, फिर नाभि के सामने लक्ष्मी और विष्णु जी का कमल है। गणेश जी का 4 पंखड़ी का कमल है, और सावित्री ब्रह्मा जी का 6 पंखड़ी, 6 पत्ती सी लगी हुई आंतों की पत्ती सी। और नाभि कमल जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का, इसमें 8 पंखड़ियां हैं, 8 पत्ती सी हैं कमल जैसे आकार की। वो पत्ती नहीं, जैसे ये समझ लो एक निशान से है, पतली पतले से। और जब भक्ति करते हैं तो जैसे गाय और भैंस के स्तन दूध आने से पहले ऐसे लटक रहे होते हैं, और जब दूध भर जाता तो ऐसे तन जाते हैं, ऐसे भक्ति से ये अंदर की पंखड़ियां इन कमलों की अपने आप ये खुलना शुरू हो जाएगा, ऐसे खिल जाएंगी। अब तो वो ऐसे बुची पड़ी है ऐसे, फिर वो ऐसे होकर के ऐसे खिल जाएंगी, बिल्कुल ऐसे खुल जाएंगी भक्ति से। इन मंत्र जो आपको दिए जाएंगे, इन मंत्रों से। फिर हृदय कमल है दोनों सतनों के बीच में, और इस पेट से ऊपर, कंठ से नीचे और बैकबोन के ऊपर। ये शंकर भगवान और पार्वती का कमल है। इसका एक मंत्र है, उसको जाप दिया जाएगा आपको, उससे ये फिर खिल जाएगा कमल इनका। फिर कंठ कमल में दुर्गा जी का है, ये बैकबोन समाप्त होती है, एंड होता है यहाँ पर। इसके अंदर की तरफ जैसे भगवान शिव और पार्वती के जो कमल का 12 पंखड़ी है, और दुर्गा जी के कमल की 16 पंखड़ी है। इसके बाद आगे जाके त्रिकुटी है, उसके केवल 2 कमल हैं। और उसके बाद फिर आगे चलता है, ये आगे डिटेल अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ वक्ता पाक के और आपको भ्रमित करना शुरू कर देंगे। अभी तक इसके आगे का रहस्य किसी के पास नहीं है इस दास के अतिरिक्त, इसलिए आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जो ज्ञान आप देना चाहता है दास, वो इतना ही आपको पर्याप्त है, क्योंकि 10वीं कक्षा के बच्चे को उतना ही कोर्स कराया जाता है जिसको उसको आवश्यकता है। अब ये है कमल। आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है वो मंत्र है, तो वो मंत्र क्या करेंगे, इनकी पूजा नहीं है। जैसे आपने बिजली बोर्ड से कनेक्शन ले रखा है, आप उनका टैक्स भरते रहोगे तो आपको लाइट देते रहेंगे, वो पूजा थोड़ी है। वो तो एक हमारा कर्तव्य है एक नेक नागरिक का, कि आप अपना टैक्स भरो और उनका बिल भरो और अपना उनसे सुविधा लो, न तो बंद कर देंगे वो। तो हमने यहाँ जीने के लिए यहाँ के ये प्रधान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश। यहाँ के नो सोच ले डिपो होल्डर हैं ये। और यहाँ के ये जैसे को टेलीफोन विभाग के मंत्री के ला लो, गैस देते हैं, गैस कनेक्शन देते हैं, तो इनका टैक्स भरते रहेंगे, हम देते रहेंगे, टैक्स भरते रहेंगे, देते रहेंगे, ये सुविधा जारी रखेंगे, हमें हानि नहीं होने देंगे कुछ भी। और फिर जब हम यहाँ से चलेंगे तो इनका अकाउंट क्लियर रहेगा। इन मंत्रों की मजदूरी जो आपको दी जाती है, मजदूरी है या पूजा नहीं है। जैसे आपको बहुत बार उदाहरण दिया है, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है, जल हमारा पूज्य है।
हमारा इष्ट जल है, उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न है वो हमारी मजदूरी है, वो पूजा नहीं है। जैसे इन मंत्रों का हम जाप करेंगे तो ये मजदूरी है, ये साधना है, ये पूजा नहीं है। साधना अलग है, पूजा अलग है। और आदर सत्कार करना एक अनिवार्य है, एक नेक नागरिक का, एक अच्छे व्यक्ति बहन भाई का एक दूसरे को प्रणाम करना, प्यार से बोलना, नमन होना। एक आधीनी आती है, आधीनी के बिना भगवान निकट नहीं आ सकता। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं हमारा सिर झुकेगा तो एक अल्लाह को ही झुकेगा, नहीं झुकेगा। और अल्लाह का तुमने पता है कौन नहीं, अल्लाह ताला का, जो तुम तो काल के आगे झुका रहे हो। तुम डम्मी गॉड को यानी गलत खुदा की ही आगे सजदा कर रहे हो। वो तो अल्लाह अकबर का तो तुम्हें पता ही नहीं, उसकी पूजा का भी नहीं पता, उसने ऑप्शन छोड़ दिया। इस कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक में अरे कॉमन सी बात है पुण्यात्माओं। जैसे आप जी कोई वस्तु उधारी लेना जाते हो अपने किसी साथ के मकान वाले पे, उसको भी प्यार से बोलोगे, आदीनी से नम्रता से पेश आओगे और फिर उससे भूमिका बनाकर कहोगे जी मुझे ऐसी वो वस्तु चाहिए थी, तो वो अपने पास ना होगी तो दूसरे से लाकर दे देगा उस व्यक्ति को जो भी नम्र भाव से बात करेगा। एक यूं कहेगा अरे वो चीज दे मना, वो दे ले उठा के, होगी तब भी नाट जाएगा। अगले इस गधे ने बोलना भी ना आता, होगी तो भी नाट जाएगा कि हमारा कोनी खराब हो रही है। और ये शिक्षा देते नहीं कि सर झुकेगा तो एक अल्लाह को ही झुकेगा, हम तो प्रणाम भी नहीं करते किसी को। तो ये भक्ति की मार्ग है। और जिस सभा के अंदर अड़ताड़ी बजे वो भक्तों की सभा नहीं हो सकती, वो तो एक राजनेताओं की हो सकती है या केवल एक तमाशगरों की हो सकती है। क्योंकि ये जो ताड़ियां बजाई जाती हैं ये उन श्रोताओं की गलती नहीं, उनको ज्ञान देने वालों की त्रुटि है। जय बोलो भगवान की, भगत तो जय बोला कर उस परम पिता की, और ये ताड़ी बजावे, ये ताड़ी बजाना कोई भक्तों का काम है। संतों की सभा में ताड़ी नहीं बजा करती, भगवान की जहां चर्चा हुआ ताड़ी नहीं बजा करती, वहां तो जय जयकार हुआ करती है भगवान की। तो पुण्यात्मा अब जैसे ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले किसी ने देख ले, ये राधा स्वामी की ब्रांच है, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, ठाकुर जी वाला, कृपाल जी वाला, राधा स्वामी वाला, ये सारे शिवदयाल जी के ही कुएं का पानी है। ये कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हमने नीचे के भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो सीधी हमारी चढ़ाई वहां तो शुरू होती है। देख अकल देखो इन, हमने स्वदेश जाना है, हम विदेश में रह रहे हैं, मान लीजिए किसी विदेश में रह रहे, स्वदेश आना है, तो वहां से सभी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर ही हम वापस आ सकते हैं। अगर किसी ने जरा सी टांग अड़ा दी तो आप स्वदेश तो छोड़ो, प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। हमने सब लोग जाना है, हम दूसरे लोग इस काल के लोक में रह रहे हैं पृथ्वी पर, कहीं भी किसी देश में। तो यहां से जाने के लिए हमने पहले इनके प्रधानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और वो प्रधान आपको बता दिए ये शरीर में बैठे हैं, आप इनकी भक्ति करते रहोगे, इनमें ऑटोमेटिक जमा होंगे, उसके खाते में पहुंच जाएंगे। और जब यहां से आप चलोगे तो ये आपके सब मार्ग क्लियर मिलेगा त्रिकुटी तक। त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये तो मारे सट्टे पे, मतलब इन्हें ज्ञान नहीं, राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वालों को तो इन्हें सतनाम का नहीं पता आज तक है क्या। और वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सतपुरुष तो ये जाओगे कहाँ? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ तुम? तुम्हारा ज्ञान ही झूठा है तो उसकी साधना क्या करोगे? तो उसका अर्थ ये है, ये कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी पे पहुंच जाते। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, साइकिल पर जाओ तो भी पहुंच जा, या कोई पैदल गया वो भी पहुंच गया। वाह भाई वाह, त्रिकुटी पर जाने के लिए अंगा लगेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। यानी जोर का मतलब है सत साधना करनी पड़ेगी, फिर तो दिखते नहीं है। तो जितने भी आप प्रथम मंत्र दिए जाते हैं ये आपको त्रिकुटी तक पहुंचा देंगे। त्रिकुटी तक बरी हो गया आप इस प्रथम मंत्र से। और इसके साथ साथ परमात्मा ने दया बख्शी है, 2 मंत्र और दिए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। ये उस परम अक्षर ब्रह्म का अल्लाह ताला की कमाई है, इसमें वो कमाई आपको इसके साथ रहेगी और आपको त्रिकुटी बजा कर छोड़ देंगे। त्रिकुटी बज जाने के बाद फिर सतनाम के 2 अक्षर हैं, उन 2 अक्षरों का काम शुरू होगा।
एक तो ब्रह्म का है, इस काल का, ये तो इसको हम दे देंगे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़कर एकम शरणम व्रज, उस एकम अद्वितीय अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। हम कैसे फंसे रहे, हम कुत्ते गधे सुअर बनकर क्यों भटकते रहे? क्योंकि हम अभी तक अपने इस साधना ओम नाम की पूंजी ब्रह्मलोक में नष्ट कर देते थे। ओम ब्रह्म का जाप है और हम ब्रह्मलोक में जाकर के उसका नष्ट करके वापस आ जाते थे। अपने आत्माओं यहां आप भ्रमित हो जाओगे थोड़े से, कि जैसे प्रथम मंत्र में भी ये मंत्र है और सतनाम के अंदर भी इनका समावेश है, तो यहां ये समझ लेना कि जिस मंत्र से, जिस नाम से हम जिसको सुरत लगाकर उसका जाप करते हैं, तो वो उसी का बोधक होता है, उसी का लाभ देता है। जैसे एक लड़की के पिता का नाम हरि सिंह और उसके पति का नाम भी हरि सिंह, कुदरती ऐसा इत्तेफाक हो गया। अब जब वो अपने पिता का नाम लेती है, हरि सिंह की हूं, बेटी किसकी? हरि सिंह की, पत्नी किसकी? हरि सिंह की, तो उस समय उसकी सुरती अपने पति के ऊपर होती है, सूरत पर, कि मैं उसकी पत्नी हूं। हरि सिंह नाम दोनों है। इतना ही काफी समझ लेना, भ्रमित ना होना, क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान है, बालकों का खेल नहीं है। आप तो अज्ञान से भरे पड़े हो। अब उस अज्ञान को निकालने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ा है, इतने बड़े बड़े उदाहरण ला करके सब फिर सेट करना पड़ रहा है, तब ये यथार्थ ज्ञान आपने सुहावेगा। ये प्रयत्न इसलिए करा दास। तो सतनाम 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम एक तत् गुप्त है। प्रसंग चल रहा था, ये कहता है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे कर देगा? कि हम पहले ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, इसकी भक्ति करते रहे ऋषि लोग, हम पहुंच गए ब्रह्मलोक में। इसकी कमाई खत्म हुई, फिर पृथ्वी लोक पर आगे देवने कुत्ते, हमने यह पूंजी यही नाश करते रहे अपनी। अब इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे, हम इसको पकड़ा देंगे, पकड़ते रही और हमें बरी कर यहां से, हम इसका ऋण दे देंगे, तो ये हमारा मांगे क्या? इसका हमारा लेन देन क्या रहा फिर? तो इसको, जैसे पहले क्या होता था, साहूकार लोग जो छोटे व्यक्ति निर्धनों को अपने मजदूर बना लेते थे, उनको पहले पैसा दे देते थे